7वीं बार बिहार का ताज तो नीतीश पहन लेंगे, लेकिन इस ताज में कांटे भी बहुत होंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ मजबूत विपक्ष उन्हें चैन से बैठने नहीं देगा। बिहार में 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार की राह बिहार में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने से आसान नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 सीटें जीतने और जेडीयू के 43 सीटों पर सिमट जाने से नीतीश के सिर सीएम का सजने वाला ताज कांटों भरा होगा। ऊपर से बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाने से नई सरकार में सुशासन बाबू नीतीश का रोल बहुत सीमित दिखाई देगा। 7वीं बार सीएम बनने जा रहे नीतीश कुमार को 7वीं शपथ लेने के बाद इन 7 सवालों से जूझना पड़ेगा। 7वीं शपथ 7 सवाल। क्या बिहार में 2 डिप्टी सीएम की तैयारी नीतीश पर कड़ी चौकसी के लिए है? 7वीं बार सीएम बनने जा रहे नीतीश के पास इस बार पावर बहुत कम होगा। नीतीश की 7वीं शपथ क्या जेडीयू के लिए अग्निपथ की तरह है? सरकार तो नीतीश की रहेगी, लेकिन क्या अब सरकार में बीजेपी की चलेगी? क्या नीतीश से यारी सुशील मोदी पर पड़ी भारी और कुर्सी गंवा बैठे? 19 लाख रोजगार समेत बाकी बड़े बड़े वादे कैसे पूरा करेंगे नीतीश कुमार? मामूली बहुमत के साथ सीएम बने नीतीश कुमार को आने वाले समय में छोटे दल करेंगे परेशान। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी निगरानी में काम करने के साथ विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी को मिलने से नीतीश कुमार की आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी। भविष्य में जब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब नीतीश सरकार में कुल 36 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें संख्या के लिहाज से बीजेपी कोटे से 21 मंत्री, वहीं जेडीयू कोटे से सीएम समेत 13 मंत्री शामिल होंगे, जिससे सरकार में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। बिहार में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के विधायक भी विधानसभा से लेकर सड़क तक नीतीश सरकार से चुनाव में जनता से किए गए वादों का हिसाब मांगकर आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महागठबंधन को मिली हार से कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। हद तो यह है कि खुद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैंने आप जो है राहुल का यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ ये बयान देकर बिहार से दिल्ली तक सियासी बवाल मचा दिया है। बिहार में एनडीए के हाथों मिली हार के बाद आरजेडी महागठबंधन में सिर फुटअव्वल जारी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 70 प्रत्याशी उतारे, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। राहुल सिर्फ 3 बार प्रचार के लिए आए, प्रियंका तो नजर भी नहीं आई। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है और कम सीटें जीतती है। कांग्रेस देश भर में गठबंधन सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है। कांग्रेस की वजह से हर जगह महागठबंधन का खेल खराब हो रहा है। शिवानंद तिवारी के राहुल गांधी पर जुबानी हमले का कांग्रेस जवाब दे पाती, उससे पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने इशारों में बिहार विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिर फोड़ दिया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि बिहार चुनाव और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल उन 24 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को खुला खत लिखा था, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति की अगस्त में हुई बैठक में जमकर बवाल मचा था। राहुल गांधी ने खत लिखने वाले नेताओं को बीजेपी का सहयोगी तक बता दिया था। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने भी बयान दिया था कि बिहार चुनाव परिणाम पर पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए। बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19 सीटें ही मिली हैं, जबकि आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत का पताका फहराया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।